जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज हम फिर से दोपहर न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने मैं पंडित कान्हा जोशी साप्ताहिक राशिफल के लिए मौजूद हूँ। खासकर दिनांक 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आपको अपने जीवन में ग्रह नक्षत्रों के आधार पे क्या क्या बदलाव, क्या क्या समस्याएं व क्या क्या खुशियां आपके सामने आने वाली है, उससे हम मुखातिब होंगे। खासकर सर्वप्रथम आने वाली मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, इनके लिए पूरा 2025 खासकर 15 नवंबर से ये लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही उत्तम समय मेष राशि के लोगों में चल रहा है। इनके सारे रुके हुए कार्य बन रहे हैं, चाहे ये व्यापार में हो, चाहे ये नौकरी में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में इनको निरंतर सफलता हासिल ये लोग कर रहे हैं। बस एक बात का अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि अब आपको अहंकार आने का समय मेष राशि के ऊपर मंडरा रहा है। 29 मार्च से मेष राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है, अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो शनिदेव की 7.5 में आपके ऊपर बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब भी शनिदेव की 7.5 प्रारंभ होती है, ये व्यक्ति को अहंकार से भर देती है कि उसे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। मेरी स्वयं की मेष राशि है, इसलिए ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। मैं फिर नोट बोल रहा हूं आपको कि मेष राशि के लोगों को अब ये चीज लगने लग जाएगी कि अब हमारे सारे कार्य होने लग गए हैं। तो आपको भगवान की शरण नहीं छोड़ना है। इसी सप्ताह से आप कोशिश कीजिए कि शनिवार का व्रत आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। 29 मार्च से शनिदेव की 7.5 शुरू होगी, तब तो आपको शनिवार का व्रत करना ही है, लेकिन आप तो इसी सप्ताह से भगवान शनिदेव की आराधना प्रारंभ कर लीजिए। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए, बस आपके सारे कार्य बन जाएंगे। अब नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इनके लिए मिला जुला यह सप्ताह फरवरी का दूसरा सप्ताह रहेगा। इनको खासकर केवल और केवल एक उपाय करना है, जो मैंने पिछले सप्ताह ही बताया था कि इनको शुक्रवार के दिन अपने राशि के जो स्वामी है शुक्रवार के दिन, शुक्र के दिन शुक्रवार को इनको सफ़ेद वस्त्र पहन करके या गुलाबी वस्त्र पहन करके महालक्ष्मी के दर्शन विशेष रूप से करना है। महालक्ष्मी के मंदिर जा करके महालक्ष्मी को एक कमल का फूल व कमल गट्टे के बीच की माला या कमल गट्टे के बीच महालक्ष्मी को भेंट करें। उनके प्रिय स्त्रोत श्री सुक्तम का पाठ आप विशेष रूप से महालक्ष्मी के मंदिर में जा करके करें। आपके ऊपर चल रही जितनी दरिद्रता है वो सारी की सारी महालक्ष्मी की कृपा से खत्म हो जाएगी। अब नंबर आता है तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, जिनके स्वामी बुध होते हैं। इनको इस सप्ताह में खासकर वाहन चलाते हुए विशेष रूप से मिथुन राशि के लोगों को ध्यान रखना है। वह बुधवार के दिन भगवान गणेश के दर्शन करें, हरि दुर्वा से भगवान गणेश का जल से अभिषेक कीजिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। अब नंबर आता है चौथे नंबर की राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। इनके ऊपर शनिदेव की दशा अढ़ैया का अंतिम पड़ाव चल रहा है। पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया कर्क राशि के ऊपर चल रही है, जो कि केवल कुछ दिनों के लिए शेष रह गई है। ये केवल शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त व्रत कर लें, शनिदेव की आराधना कर लें, दिन दुखी गरीब की मदद कर लें और जितना हो सके उतना दान धर्म कर लीजिए। आपकी जीवन की समस्याएं बस खत्म होने की कगार पर है। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य देव है। हर सप्ताह में एक बात बोलता हूं कि सिंह राशि के लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सुबह जल्दी उठ करके जल्दी स्नान करें और अपने राशि के स्वामी जो आपको सब कुछ देने वाले हैं, जिनके आप प्रत्यक्ष रूप से बाहर निकल करके दर्शन भी कर सकते हैं, वो है भगवान सूर्य नारायण। आपको केवल और केवल तांबे के लोटे में जल लेकर के भगवान सूर्य को जल विशेष रूप से देना है। हो सके तो वैसे सभी 12 राशियों के जातकों को यह नियम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसकी विधि मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूं, क्योंकि कोई भी ज्योतिषीय उपाय अगर आप करते हैं, अगर आप पूर्ण विधि से नहीं करते हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलता या पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आप चाहते हैं कि आपको सूर्य को अर्घ्य देने का पूर्ण फल मिले, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। तांबे के लोटे में जल लेकर के इस प्रकार के ये मुद्रा में कि आप सर के ऊपर आप लोटा करेंगे तो आपको विशेष कृपा आपको मिलेगी कि अपने सर के ऊपर इस प्रकार से जल रखिए। अंगूठे लोटे से टच नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। पूर्व दिशा जहां से भगवान सूर्य उगते हैं, सूर्यों का उदय होता है,
पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करना है। चाहे आपके घर में पूर्व दिशा की तरफ भले दीवार हो या पेड़ हो, आपको भगवान सूर्य के दर्शन नहीं भी हो रहे हैं तो भी आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। एक ही लोटे से 3 बार जल चढ़ा दीजिए, 3 बार परिक्रमा लगा लीजिए। वह भगवान सूर्य के 12 नाम, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, जो कि बहुत ही सिंपल है। 2 से 8 दिन में आप जब रोजाना इनका उच्चारण करेंगे तो आपको स्वतः ही ये याद हो जाएंगे। ये सूर्य के 12 नाम बोल करके आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। जो लोग 99% लोग गलती करते हैं कि सुबह स्नान किया, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप नहा करके जिस टॉवेल से आपने अपना शरीर पोंछा है, जल्दबाजी में चूंकि सभी को सुबह जल्दी रहती है, वो ही टॉवेल वो लपेट करके भगवान सूर्य को भी जल चढ़ा देंगे, तुलसी जी में भी जल चढ़ा देंगे, भगवान को भी अगरबत्ती दिया लगा देंगे। वही तो आपको नहीं करना है। उसी टॉवेल में सारी गंदगी है, उसको साइड में सुखा करके एक अलग आप फ्रेश वस्त्र, लाल कलर का, अगर आप लाल धोती लाल गमछा आप रखेंगे, उसको लपेट करके आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो अनन्य कृपा आपको भगवान सूर्य की मिलेगी। और एक और गलती आपको नहीं करना है कि जो जल गिरे वो जमीन पे आपको नहीं गिराना है, वो कोई भी गमले में या पात्र में गिरे। बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रख लीजिए। पहले दिन आपसे एक गलती होगी, दूसरे दिन एक गलती होगी, तीसरे दिन आप खुद देखेंगे कि कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। ये सिंह राशि और सभी 12 राशियों के जातकों को करना है। आप मान के चलिए कि विद इन 14 डेज आपको मात्र 14 से 15 दिन में ही एक सकारात्मक बदलाव, आपके आसपास के लोग आपका मान सम्मान करने लग जाएंगे और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपका पूरी बॉडी परिपूर्ण हो जाएगी। 6 नंबर की राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी भी बुध होते हैं। इनके लिए फरवरी का दूसरा सप्ताह 10 फरवरी से अति उत्तम रहेगा। कहीं रुके कार्य कन्या राशि के लोगों के बन जाएंगे। जो रिश्तों में इनके खटपट चल रही थी, खासकर पति पत्नी के बीच में, कन्या राशि के लोग मान के चलिए कि इस सप्ताह में उनके जीवन में निकटता विशेष रूप से आ जाएगी। केवल और केवल उन लोगों को दिन दुखी गरीब की मदद खासकर पूरे सप्ताह विशेष रूप से करनी है। 7वें नंबर की राशि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इनको भी वृषभ राशि के अनुसार ही अपने राशि के स्वामी शुक्र के दिन शुक्रवार को महालक्ष्मी के दर्शन करना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है और कमल का फूल महालक्ष्मी को शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भेंट करना है। वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, उनके लिए फरवरी महीने का दूसरा सप्ताह मिला जुला रहेगा। कई समस्याओं से वृश्चिक राशि के लोग कई महीनों से ग्रसित है, क्योंकि उनके ऊपर शनि की ढैया प्रभाव चल रहा है। केवल अंतिम दिन शनिदेव की ढैया के बचे हुए हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, केवल और केवल भगवान शनिदेव की आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भी शुरू नहीं की है, 29 मार्च तक लगातार आप मेरे कहने से शनिवार का व्रत बस शुरू कर दीजिए। आप मान के चलिए कि आपके पूरे के पूरे दिन पलट जाएंगे और शनिदेव की कृपा से आपके पिछले 2.5 साल से जो कार्य रुके हुए थे वो सारे के सारे बन जाएंगे। नंबर आता है धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। खासकर धनु राशि के लोगों को इस समय वाहन चलाते हुए विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि धनु राशि के लोगों के लिए नए वाहन के योग बन रहे हैं, कि नए वाहन उनको भगवान की कृपा से मिलेंगे। अब चूंकि अगर जिन लोगों ने नए वाहन खरीद लिए हैं या योग बन रहे हैं, उनको वाहन चलाने में खासकर धनु राशि के लोगों को ध्यान रखना है। वह गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन उनको पीली चीजें दान विशेष रूप से करना है, जैसे चने की दाल, गुड़, केला व हल्दी। नंबर आता है मकर राशि का, जिसके स्वामी कलियुग के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान शनिदेव होते हैं। मकर राशि, जिनके ऊपर पिछले 7.5 साल से शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जो कि अंतिम दिन केवल और केवल 1.5 महीना मकर राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का बचा है। काफ़ी खुशियों का समय खासकर मकर राशि के लिए अपनी बाहें खोला खड़ा है। केवल और केवल इस 1.5 माह में मकर राशि के लोग शनिदेव की आराधना कर लीजिए। 29 मार्च के बाद आपके जीवन के सारे रुके कार्य आपको बनते हुए दिख जाएंगे। अभी मकर राशि के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा
क्योंकि कई सालों से वो परेशानी झेल रहे थे, उनको ऐसा लग रहा होगा हमारा जीवन नकारात्मकता से ही भरा हुआ है। यही साढ़े साथी का रोल होता है। अब आप देखेंगे कि जिनने इस साढ़े साथी के दरमियान शनिदेव की आराधना करी होगी, दिन दुखी गरीब की मदद करी होगी, आप मान के चलिए कि शनिदेव के साढ़े साथी के अंतिम दिनों में आपके सारे कार्य भगवान शनिदेव की कृपा से बनने लग जाएंगे। नंबर आता है सेकंड लास्ट राशि, 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि, जिसके स्वामी भी भगवान शनिदेव है। इनके ऊपर शनिदेव के साढ़े साथी के 5 वर्ष पूर्ण हो गए, अंतिम 2.5 साल बचे। इन्हें केवल और केवल हर सप्ताह शनिवार का व्रत करना है, दिन दुखी गरीब की मदद करनी है। अब बारी आती है आखिरी राशि, 12वें नंबर की राशि मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। इनको विशेष रूप से गुरुवार के दिन, जैसे धनु राशि के लोगों को पीली चीज की दान करनी है, मीन राशि के लोगों को भी गुरुवार के दिन पीली चीजें, खासकर भगवान नारायण के मंदिर में, नारायण भगवान के कोई भी अवतार, राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनके मंदिर में जाकर के आपको पीली चीजें भेंट करनी है। वह शनिवार के दिन आपको शनिदेव के दर्शन करना है, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी पिछले 2.5 साल से चल रही है। ये सभी चीजें आप 12 राशि के लोग फॉलो करेंगे तो आपके गुरु कृपा से, आपके भगवान की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये सभी चीजें आप 12 राशि के लोग फॉलो करेंगे तो आपके गुरु कृपा से, आपके भगवान की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। इसी के साथ अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी दोपहर न्यूज़ के इसी कार्यक्रम से।